फ्रेंड्स, हरितालिका तीज की आप लोग को बहुत बहुत बधाई। मैंने सरगी वर्गी सब खा ली है, चाय वाय पी लिया है। लास्ट में हमारे वहाँ खाते हैं पान, तो मैं खा लेती हूँ अपना पान। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक है, कुछ अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ रेडी होने अपना मंदिर जाने के लिए। और आप लोगों का आज का तीज का त्योहार किस तरह से बीत रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा अभी तक तो फिलहाल ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और मैंने रखा है उपवास निर्जला। तो मिलती हूँ तैयार होने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ पूरी तरीके से। और कैसी लगी है मेरी साड़ी और मेरी चूड़ियाँ और मेरा पूरा लुक। टीका सरक जा रहा है। मैंने पूरी मांग भरी है पीले सिंदूर से, क्योंकि आज तो सिंदूरा वाला सिंदूर लगाते हैं ना। मम्मी जा रही है। में जो जो कहते रख दियो, सब रख दी हूँ मैं। क्या करना है पापा तुम्हारे? चलो पापा के पास चलते हैं गाइस। चलना क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? फ्रेंड, इनकी तबीयत खराब हो गई है। इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इनको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। तो देवरिया में हम तो जा रहे हैं, गोरखपुर में दिखाइए। देवरिया में कैसी लग रही है मम्मी? बढ़िया नहीं, ऐसा बोलता है अति सुंदर मेरी पत्नी। सर्वोत्तम। चलो अब दादी पास चलते हैं। अब चलते हैं दादी के पास। मम्मी देखिए कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। कुछ शब्द में कहिए कैसे लग रहे हैं? नहीं बताओ। बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब भगवान जी से पहनी मैंने रिंग। भगवान जी से पूछोगी। भगवान जी से पूछो। तुम बता मीठी कैसे लग रही हो? बहुत प्यारी लग रही हो। चलो गाइस, अब चलते हैं रिंग पहनवाने। देखो रिंग्स भी पहन ली मैंने। हाँ गुड। ठीक रही है। हाँ चलो तो स्नैप बना दूँ एक। ऐसे पल्लू मतलब लेना चाहिए था। नहीं ठीक है, प्लेट नहीं लेना चाहिए था आपको। प्लेट नहीं मम्मा। हार मैं इसलिए नहीं पहनी, क्या यार हार पहन मंदिर जाना। आप क्या रख रही हो? ये सब रेडी कर रही हूँ। इसमें फल वगैरह सब ले लिया है। और वहाँ पे जो देना पड़ेगा मंदिर में, जो चढ़ाते हैं पार्वती माता को, वो सारे सामान मैं ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी कैमरामैन मिष्टी तो मेरे साथ नहीं जा रही है, मैं अकेली जा रही हूँ। मुझे अकेले व्लॉगिंग करना पड़ेगा। और अब निकल रही हूँ पांडे जी के साथ। पानी का उद्घाटन है क्या कुछ? हीरालाल मुरजानी उनके लड़के हैं। और पार्क में ये टेंट वगैरह भी लगा है उन्हीं का। हाँ लग तो रहा है मुझे कि गुरुद्वारे में कुछ हो रहा है। अच्छा, क्या गुरुद्वारे का कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? अभी हम लोग आ गए मालविया रोड पे और ओवरब्रिज पे जा रहे हैं। ओवरब्रिज से उस पार जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर। शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं, हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर। देवरिया का सबसे प्रसिद्ध शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है वो। अभी हम लोग आ गए ओवरब्रिज। बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। बादल चारों तरफ घेर रखा है गाइस। बारिश कभी भी हो सकती है।
मैं बिंदी लगाना भूल गई थी और बिंदी यहाँ से खरीद के मैंने अभी जस्ट बिंदी लगाई है। अब पता नहीं है मुझे मालूम। हाँ हाँ टाइमर चल रहा है। जाइए, इतनी भीड़ है, कैसे निकालेंगे भाई। तो गाइस मैं पांडे जी को ढूंढ रही हूँ, पांडे जी मिल नहीं रहे हैं तो मैं निकल रही हूँ, उनको ढूंढ रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ चले गए। तो आगे जाके देख रही हूँ, यहाँ इतनी भीड़ है ना कि निकलना बहुत मुश्किल है। गाइस पांडे जी मिल गए, उनको मैं ढूंढ रही थी। छठ माता की पूजा लोग करते हैं और उसका सब बना हुआ है गुम्बद। एक्चुअली गाइज अफरा तफरी इसलिए मच गई थी क्योंकि जब हम लोग जैसे ही मंदिर में एंटर किए थे वैसे ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई थी और उस बारिश की वजह से हम लोग जो है अंदर थे और जो लोग बाहर थे वो भी अंदर चले गए थे। इसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी मच गई थी। न पांडे जी मिल रहे थे न मैं उनको ढूंढ पा रही थी, बड़ी मुश्किल से ये मिले। मुझे लगा मैं आगे हूँ कि वो आगे हैं, समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली हम लोग निकल आए वहाँ से और अब आ गए सड़क पे, अब घर चलते हैं। ये देखो ये झुमका कैसे टेढ़ा सा हो गया, क्या हुआ है इसमें, कहाँ फंसा है समझ ही नहीं आ रहा। और पता है किसी का चेन चोरी कर लिया है, एक उम्रदराज औरत थी उसका चेन चोरी हो गया है। तो पंडित जी बोले हैं आप लोग भाई अपने चेन वेन का ध्यान रखिए। सब लोग उल्टा हो गया, जैसे उलट गया था, कुछ होश नहीं था क्या चीज़ कहाँ जा रही है। चारों ओर से एकदम नोच दे रहे थे लोग, ऐसे ऐसे दबा दिए थे। झुक करके जब जल चढ़ा रही थी ना तो पता है क्या हुआ है, जल चढ़ाते समय हम क्या किए थोड़ा सा झुक गए, बस एक औरत मेरे ऊपर झुक गई है। अब वो इतनी तेज़ गुस्सा लगी ना कि क्या बताएं। और कभी भी अगरबत्ती मुझे लेकर नहीं जाना, हमेशा अगरबत्ती शिव जी के यहाँ ही जल में ही चला जाता है, चढ़ जाता है। और जब बाहर निकलते हैं जलाने के लिए कुछ रहता ही नहीं है पास में, ऐसे ही प्रणाम कर लेते हैं। पता है पंडित जी क्या कहते हैं, आज के दिन जो औरतें दूध पीती हैं वो सापिन होती हैं, जो औरतें दही खाती हैं वो बिल्ली होती हैं, जो नॉनवेज खाती हैं वो बाघिन होती है। एक औरत पीछे से कह रही है बाघिने भइल तो जरूरी बात। उसको बाद में याद आया कि बिंदी नहीं लगाई है मम्मा और फ़ोन की है, पहले नहीं समझ में आ रहा था। वो तो अचानक से हम कैमरा ऑन किए तब देखे तो बिंदी ही नहीं लगी है। ये आ गए हम लोग मालवा रोड में। तो गाइस देखिए अचानक से ये कान का मेरे निकल के टूट के गिर गया रास्ते में, पांडे जी लेकर के आ गए। तो गाइस हम लोग आ गए अपनी कॉलोनी में। घर थोड़ा सा अब आराम मिलेगा बिस्तर पे, बस आप गाइस थोड़ा सा थकान हो रही है क्या। तो फ्रेंड्स घर पे आ गई हूँ और हुआ क्या वहाँ पे, हुआ ये कि ये मैंने दिखाया ना कैमरे में ये किस तरह से ये मुड़ गया था। तो ये अचानक से रास्ते में फिर जब मैंने इसे सीधा उधर कर दिया तो जब रास्ते में मैं आ रही थी तो मालवा रोड पे ये निकल के ये झुमका का जो टोपी होता है वो गिर गया। तो फिर पांडे जी गए बीच सड़क से लेकर के आए, वो मिल तो गया है, देखूंगी अगर लग पाएगा तो लगाऊंगी। तो यही हो गया। इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ की क्या बताऊँ। बारिश इतनी तेज होने लगी अचानक से, जैसे मैं मंदिर में एंटर की और जैसे ही मैं शिव जी का दर्शन करके चले आई, उसी में पार्वती जी का भी है, थोड़ा अलग है बट मतलब वो उसी एरिया एक घेरे में ही है, एक घेरे में।
तो मैं जैसे ही दर्शन करके बाहर निकली तो इतनी जोर की बारिश की, जो बाहर लोग थे मीन्स जो लोग दर्शन किए हुए थे, जो नहीं किए, सारे ही अंदर आ गए। उसकी वजह से इतनी भीड़ हो गई। और जो पंडित जी लोग कथा कहते हैं बाहर बैठ के, वो लोग भी अंदर आकर के कथा कहने लगे बारिश की वजह से। तो इसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ रहे थे। भैया जो हालत ख़राब हुई थी ना भीड़ में, लग रहा है कि मंदिर मतलब क्या कर सकते हैं, दूसरे मंदिर में जाएं जहाँ मतलब थोड़ी भीड़ कम लगती हो। थोड़ा सोमनाथ मंदिर पे स्पेशली भीड़ लगती है, तो इसकी वजह से ये मेरा टूट के गिर गया। और एक जगह तो ऐसा लगा कि मुझे ज़मीन पे लोग सुला देंगे और पानी डाल देंगे मेरे ऊपर, मुझे ही जल चढ़ जाएगा सारा। मगर टचवुड बच गई मैं और बस चली आई घर गाइस। अब थोड़ी सी थकान लग रही है बट मैं फिर भी उतनी एग्जॉस्ट नहीं हुई हूँ, अभी ठीक हूँ मैं। बस अब रेस्ट करूँगी और वीडियो एडिट करने के लिए सोच रही हूँ मिठी को पकड़ा दूँ मिठी करेगी एडिट और मैं कर लूँगी रेस्ट। लेकिन देखते हैं, अगर अभी तो मैं ठीक हूँ, कर पाऊँगी तो मैं ही कर दूँगी। तो बस गाइस वीडियो में बने रहिएगा, आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं कल जो कि वीडियो में आएंगी। आप देखिएगा किस तरह से मैं पारण वगैरह करती हूँ, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। धीरे धीरे ये सब बता रही हूँ क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ और अब हिम्मत नहीं है। इस पानी वानी अब तक नहीं पिया है ना, तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ मैं पानी फल कुछ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी कर लेती हूँ, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, पॉजिटिविटी बांटते रहिए एंड बाय बाय।